अगर आपको खुद का चैट जीपीटी जैसा एआई चैटबॉट बनाना है बट आपको एपीआईस में पैसे खर्च नहीं करना है तो ये वीडियो आपके लिए। हम सिर्फ पाइथन और फ्री ग्रॉक एपीआई यूज करके खुद का अपना वर्किंग चैटबॉट बना सकते हैं, वो भी कुछ मिनटों में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सिर्फ पाइथन और स्ट्रीमलीट यूज करके अपना खुद का चैटबॉट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रॉक एपीआई। और ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली है, तो ये वीडियो कोई भी देख सकता है और 10 मिनट में अपना चैटबॉट रेडी कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग वीएस कोड में आ चुके हैं। यहाँ मैंने एआई चैटबॉट बोल के एक फोल्डर बना लिया। अब इसमें कुछ फाइल्स बना लेते हैं। मैं लाइक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वे फॉलो करूंगा, ठीक है। आप भी यही स्ट्रक्चर फॉलो करना, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल में मैनेज करना बहुत ईजी पड़ता है आपको। तो सबसे पहले एक हम लोग जो हम लोग का लाइक चैटबॉट का यूआई बनेगा या पूरा कोड, तो ऐप डॉट पाई में होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एपीआई स्टोर करने के लिए ईएनवी फाइल बना लेंगे। उसके बाद सिंपल हम लोग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं फर्स्ट। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाइथन -m vnv डॉट vnv लिखेंगे तो हम लोग का वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो आप भी जितने भी प्रोजेक्ट है आप वर्चुअल इन्वायरमेंट में बनाइएगा, क्योंकि अगर वर्जन लाइक कंट्रोल आपसे सॉरी, अगर आपका लाइक वर्जन क्रैश कर गया कोई भी मॉड्यूल का, तो आपका प्रोजेक्ट पूरा क्रैश कर जाता है। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट उससे बचाता है। तो हम लोग का वर्चुअल इन्वायरमेंट बन चुका है। उसमें अब 3 लाइब्रेरीज हम लोग को चाहिए होगा, तो वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पिप इंस्टॉल करेंगे हम लोग फर्स्ट ग्रॉक, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लाइक जल्दी हो गया ये, ठीक है। पिप इंस्टॉल फिर करेंगे हम लोग स्ट्रीमलीट। तो ये भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लाइक अपने लैपटॉप में है इन्वायरमेंट, तो जल्दी हो जाएगा। आपके में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो लाइक वेट कर लीजिएगा तब। पिप इंस्टॉल लास्ट हम लोग को इन्वायरमेंट चाहिए एपीआई लोड करने के लिए, पाइथन डैश डॉट env। तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब जब मेरा सब इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो गया, तो आप कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट ओएस करेंगे, ठीक है। सॉरी, इधर नहीं, मैं फाइल गलत ले, यहाँ करेंगे इंपोर्ट ओएस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्रॉम डॉट env, पहले हम लोग अपना वो एक्टिव कर लेते हैं इन्वायरमेंट। यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैंने अपने इन्वायरमेंट में लाइक लाइब्रेरीज इंपोर्ट नहीं किया था भूल से। तो अब मैं फिर से अपना लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेता हूँ, लाइक डाउनलोड कर लेता हूँ। तो पिप इंस्टॉल पाइथन डॉट env, इसलिए यहाँ रेड रेड आ रहा है, ठीक है। अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो ये हटा जाएगा। इम्पोर्ट, जैसे देखिए आप रेड हटा गया, ठीक है। तो इम्पोर्ट हम लोग क्या करेंगे, लोड env। और वैसे ही और 2 लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंस्टॉल स्ट्रीमलीट, स्ट्रीमलीट, ठीक है। और यहाँ जब तक कोड लिखते थे हम लोग, इम्पोर्ट स्ट्रीमलीट, स्ट्रीमलीट एज st। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट कोड होगा इम्पोर्ट, सॉरी, फ्रॉम ग्रॉक इम्पोर्ट कैपिटल लेटर ग्रॉक होगा, मतलब जी, ठीक है। तो ये भी अगर आपका लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होगा तो ऐसे रेड रेड आपको वार्निंग देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लाइब्रेरी में टाइम लेगा, तो जब इंस्टॉल हो जाता है फिर मिलता हूँ मैं। सो मेरा सब मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपको एक साथ सब मॉड्यूल को इंस्टॉल करना हो तो आप इधर सिंपल ये भी कर सकते हैं। यहाँ आप रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट txt लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका जितना लाइब्रेरी है उसका नाम लिख दीजिए, स्ट्रीमलेट, स्ट्रीमलेट। और यहाँ आपका लास्ट लाइब्रेरी था पाइथन डॉट env। तो आप डायरेक्ट आप ये कमांड चलाइएगा, तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ पिप पिप इंस्टॉल माइनस रिक्वायरमेंट txt। तो ये तीनों एक साथ आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं हम लोग ये मॉड्यूल्स क्या क्या किस लिए है। तो फर्स्ट तो हम लोग का ओएस, जो हम लोग का env फाइल है उससे एपीआई लोड करने के लिए हम लोग ओएस को यूज कर रहे हैं। और डॉट env हम लोग का एपीआई की को लोड करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रीमलीट हम लोग का वेब पेज बनाने के लिए, डेमो के लिए। उसके बाद ग्रॉक हम लोग जो ग्रॉक एपीआई यूज करेंगे मॉडल के, उसके लिए। तो ये 4 मॉड्यूल आपको समझ आ गया होगा। अब सबसे पहले हम लोग का जो वेब पेज, यहाँ सबसे पहले हम लोग लोड env कर लेते हैं, जो हम लोग का क्या कर रहे हैं, आपका लोड कर रहे हैं। सॉरी, मैं यहाँ कमेंट कर रहा हूँ, लोड एपीआई की, ठीक है। तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ क्लाइंट बना रहे जो एपीआई की और लाइक ग्रॉक के साथ बात करने के लिए वो होगा।
तो क्लाइंट हम लोग का क्या होगा, क्लाइंट में हम लोग सिंपल लिखेंगे, उसके बाद ग्रॉक लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे API डैश की, उसके बाद हम लोग का क्या होगा, यहाँ os डॉट गेट env, ठीक है। तो ये env हो गया। उसके बाद यहाँ हम लोग API की देना पड़ेगा, API की का नाम, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं ग्रॉक API की, ठीक है। तो API की कहाँ मिलेगा हम लोग को, तो अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट में, जो ग्रॉक का वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट आप खोलिएगा पहले, तो यहाँ आपका स्टार्ट बिल्डिंग में क्लिक करिएगा, आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है, अपना जीमेल, तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आप यहाँ एक वो बना सकते हैं, क्रिएट अ प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं न्यू बना रहा हूँ यहाँ, AI चैट बॉट इन 10 मिनट्स बोल के मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे मैं क्रिएट करूँगा, तो यहाँ मुझे एक क्रिएट एन API की का ऑप्शन आएगा। तो जैसे मैं उसमें क्लिक करूँगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं AI चैटबॉट इन 10 मिनट्स, कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। एक्सपायरी आपके हिसाब से रख सकते हैं, मैं 7 डेज का रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सबमिट करिएगा, आपको एक API की जनरेट करके यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे ये मिल जाएगा, आप चल जाइएगा VS कोड में, env फाइल में है, आप देख रहे हैं जो मैंने जैसे फाइल का नाम लिखा है, जैसे मतलब असाइन किया वैसे ही आप नाम रखिएगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप अपना API की लाइक यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। तो API की तो यहाँ हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर API की पेस्ट नहीं करना है कोड में, ठीक है, आपको बस उसका नाम पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका क्लाइंट भी, ठीक है। आप सिंपल वेबसाइट का हम लोग टाइटल लिख लेते हैं, ठीक है। टाइटल क्या होगा हम लोग का, टाइटल हम लोग लिख लेते हैं AI चैट बॉट इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद यूजर क्योरी भी पूछेगा, तो हम लोग यूजर इनपुट लिखेंगे इक्वल टू st डॉट, यहाँ हम लोग लेंगे इनपुट, सॉरी टेक्स्ट इनपुट लेंगे, जिसमें हम लोग लिख देते हैं आस्क एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। तो अब यहाँ इफ st डॉट बटन लिख लेते हैं। अब जैसे कोई जनरेट में क्लिक करेगा, तो हम लोग का रिस्पॉन्स आएगा। अब रिस्पॉन्स क्या आएगा वो देख लेते हैं। रिस्पॉन्स लिखेंगे हम लोग, रिस्पॉन्स इक्वल टू, हम लोग जो क्लाइंट बनाए थे, क्लाइंट लिखेंगे डॉट चैट डॉट कंप्लीशन, डॉट क्रिएट, इसके अंदर क्या रहेगा, मॉडल। अब मॉडल का नाम क्या लिखेगा, अब इधर से कैसे चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप चूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वेबसाइट में आप जाइएगा, तो आपका API की यहाँ जनरेट हो गया। हाँ, उसके बाद यहाँ मैनेज जब प्रोजेक्ट करिएगा, ठीक है, तो आपको जो आपने API की का नाम रखा है वहाँ जाइएगा, वहाँ व्यू करिएगा, ठीक है। व्यू जैसे करिएगा, आपको यहाँ आपका मॉडल दिखा देगा, यहाँ सिलेक्ट मॉडल करिएगा। अभी लामा लाइक 3.3 हम लोग का अवेलेबल है, तो वो सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये मॉडल का नाम हम लोग कॉपी कर लेंगे, तो आपको भी सेम करना है ये मॉडल। तो ये मॉडल को आप जैसे इधर पेस्ट कर दीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैसेज। अब मैसेज में एक लिस्ट पास करना है, तो लिस्ट बना लीजिएगा, उसके बाद एंटर। अब लिस्ट में क्या होगा, यहाँ हम लोग रोल, ठीक है, रोल हम लोग का क्या होगा, यूजर, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, यहाँ कंटेंट। कंटेंट क्या होगा हम लोग का, जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा होगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, यूजर इनपुट है, ठीक है, तो यूजर इनपुट। तो ये हो गया आपका, बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा चैट मतलब आपके LLM से, तो इधर आंसर में हम लोग स्टोर करेंगे कैसे, आंसर इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट चॉइस करेंगे, चॉइस का इंडेक्स 0 रखेंगे, डॉट हम लोग यहाँ सिंपल क्या करेंगे, मैसेज, फिर इधर डॉट देंगे, इधर क्या करेंगे, कंटेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या कर देंगे, सिंपल st डॉट राइट आंसर। बस दैट्स इट, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट, आपका चैटबॉट बन चुका है, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप सिंपल यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ ये। अब इधर रन करने के लिए आपको स्ट्रीमलेट रन, आपका जो फाइल का नाम है वो लिखना पड़ेगा, app.py। आप जैसे ये एंटर करिएगा, आपका वेब पेज में खुल जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप AI चैटबॉट इन 10 मिनट्स बोल के हम लोग का जो वेब पेज का टाइटल रखा था वही है। अब इधर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज रैक मैं पूछता हूँ, ठीक है। अब जनरेट में क्लिक करूंगा मैं, यहाँ आपका आंसर जनरेट होके आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो, रैक कैन रिफर सेवरल थिंग्स, ठीक है। रैक स्टेटस इज लाइक ये आ रहा है, ठीक है, राइज एंड गिव। तो ये आपको एक्यूरेट आंसर नहीं दे रहा है, बट क्यों नहीं दे रहा है, ये हम लोग का रैक सीरीज चल रहा है, आप वहाँ देख सकते हैं।
लाइक रैक क्यों काम आता है, ठीक है। तो अब इधर दूसरा हम लोग क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज मशीन लर्निंग। अब जनरेट करेंगे। अब देख सकते हैं मशीन लर्निंग एंड इंट्रोडक्शन। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई that involves training algorithm to learn from data and make prediction and or decision। आप देख सकते हैं प्रॉपर चैट जीपीटी जैसा ये आंसर दे रहा है, ठीक है। और आपको एपीआई के लिए पैसे भी देना नहीं पड़ा इसमें। उसके बाद यहाँ मैं और भी क्वेश्चन पूछूं, जैसे कुछ भी आप पूछ सकते हो, व्हाट इज वैलोरेंट मैं पूछ देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज वैलोरेंट पूछूंगा तो ये प्रॉपर आंसर देगा। वैलोरेंट इज अ फ्री टू प्ले गेम, ठीक है, शूटिंग गेम हो गया, ये आपका प्रॉपर आंसर दे रहा है। डुअलिस्ट होता है, इनिशिएटर होता है, सेंटिनल। तो आप देख सकते हैं आपने 10 मिनट में आप खुद का एक चैट जीपीटी अपना बना लिया। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में कुछ भी डाउट हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये तो आपका बेसिक एआई चैटबॉट हो गया। आपको अगर एडवांस कुछ सीखना है तो आप मेरा रैक सीरीज देख सकते हैं, कैसे आप अपना पीडीएफ, पर्सनल पीडीएफ देके आप एक्यूरेट आंसर जनरेट करवा सकते हैं एलएलएम को, ठीक है। तो वो सब आपका सीरीज में चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।